चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो नेटवर्क होता क्या है वो हम देख चुके हैं, एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए, नेटवर्क का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से जो है कनेक्ट होते हैं। किसके लिए? डाटा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंतर्गत हम देखें विभिन्न कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं। तो उस संरचना के अंतर्गत ही यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। तो उस संरचना को यहाँ पे टोपोलॉजी बोला जाता है। नेटवर्क समझ गए आप, उसके अंतर्गत संरचना बनी तो उसको बोलेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है उसके उद्देश्य के अनुसार। तो यहाँ हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, देखिए राउंड सर्कल के रूप में। मेश टोपोलॉजी, प्रत्येक कंप्यूटर आपस में किसी अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी जिस सेंटर डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट होती है। फुली कनेक्टेड, ये देखिए मेश का भी अपग्रेडेड जो रूप है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद लाइन टोपोलॉजी हम देख सकते हैं, सीधी लाइन से कनेक्ट है। ट्री टोपोलॉजी, एक मेन सेंटर से जो है सभी आपस में कनेक्ट होते हैं। मतलब ट्री के अंतर्गत देखें तो विभिन्न प्रकार की जो स्टार टोपोलॉजी वो यहाँ देखने को मिलती है। बस टोपोलॉजी, एक सेंटर लाइन के माध्यम से सभी जो मतलब जो क्लाइंट है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए यहाँ पे सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया, नेटवर्क की जो संरचना है, नेटवर्क मतलब आपस में जब कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। नेटवर्क से बनी टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाएगी। जब बहुत सारे कंप्यूटर और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो इसे हम जो है नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस किसी न किसी स्ट्रक्चर और लेआउट का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट होते हैं। यह नेटवर्क किस तरह का है, अर्थात इसकी आकृति, लेआउट या उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, ये जो डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं इनको यहाँ पे टोपोलॉजी के रूप में समझा जा सकता है। नेटवर्क में कंप्यूटर, सर्वर, केबल अरेंजमेंट जो है किया किस तरह से किया गया है उसी को हम जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हम देखें यहाँ पे टाइप्स के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे दो तरह की टोपोलॉजी देखने को मिलेगी। एक तो फिजिकल, जिन्हें हम जो है हार्डवेयर डिवाइस के रूप में जान सकते हैं। दूसरी होती है लॉजिकल, यानी कि आंतरिक जो संरचना है वो हमने किस प्रकार की है उसको बोला जाता है यहाँ पे लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी फिजिकल के अंतर्गत देखें तो फिजिकल के अंदर जो है किसी भी नेटवर्क का जो है फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। और लॉजिकल के अंतर्गत किसी भी नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा कैसे ट्रांसफर होता है उसका उल्लेख लॉजिकल टोपोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टोपोलॉजी की कुछ विशेष संरचना हम देखें, जैसे रिंग टोपोलॉजी हम देखेंगे, बस टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे, स्टार टोपोलॉजी क्या है, मेश टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके जानते हैं, ठीक है। पहली चीज तो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो है नेटवर्क की सारी डिवाइसेस एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होती है, ठीक है। मतलब ये सेंटर देखिए, ये बैकबोन केबल आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है। अर्थात एक ही केबल से सभी कंप्यूटरों को आपस में एक ही क्रम में जोड़ा दिया जाता है। उसी के माध्यम से नेटवर्क में सारी डिवाइसेस आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है। जैसे मान लो इस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजना तो इस केबल के माध्यम से यहाँ से जाएगा और इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो गई तो यहाँ सारा नेटवर्क बाधित हो जाता है। मतलब अगर इसमें भेजना, चलो ठीक है, यहाँ से एक डिस्कनेक्ट हो गए तो इसमें भेजा नहीं जा सकता। उसी प्रकार इसको अगर भेजना है तो ये किसी को भी भेज सकता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो होती है बस टोपोलॉजी, बस के आकार की होती है। इस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, जैसे डिस्कनेक्शन है टीवी, इनके लिए यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी में जब किसी डिवाइस में से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वह इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में कनेक्टेड सारी डिवाइसेस पर जाती है। मतलब यहाँ से अगर भेजी जाती है इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, फिर उसके बाद इसमें जाएगी, ठीक है। ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का। इसके अलावा देखिए सारी डिवाइसेस पर जाती है, परंतु इसके लिए भेजी गई है तो ये रख लेता है, परंतु नहीं भेजी गई तो कैंसिल करेगा। तो इस प्रकार चेक की जाती है, चेक होता है और जिस डिवाइस का जो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाता है तो डेटा उस डिवाइस को सेंड कर दिया जाता है। मान लो इसको भेजा गया है, इस डिवाइस के माध्यम से इसको भेजा गया है, तो यहाँ से इसको भी चेक किया जाएगा, भेजा गया है इसके लिए तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो फिर इसके लिए भेजा जाएगा तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं भेजा तो ये वाले के पास जाएगा। इसके अलावा देखिए, और जो डाटा उस डिवाइस को सेंड कर दिया जाता है जिसको भेजा गया है और बाकी पैकेज टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसके लाभ क्या हो सकते हैं बस टोपोलॉजी की है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी होती है, ठीक है। और केबल की आवश्यकता अन्य टोपोलॉजी की तुलना में काफ़ी कम होती है, क्योंकि एक सेंटर जो बैकबोन केबल है उसके माध्यम से सारे जो नेटवर्क डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
स्मॉल नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी होती है, छोटे नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस टोपोलॉजी को समझना बहुत ही आसान होता है। अब हानि क्या है इसकी, नुकसान, तो इस एक केबल के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। मतलब एक बैकबोन से जुड़े होते, एक बैकबोन खराब यानी कि पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसमें केवल एक लिमिटेड लेंथ तक ही डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। यह अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले काफ़ी स्लो काम करती है। फिर दूसरी टोपोलॉजी होती है स्टार। स्टार मतलब बीच में एक सेंटर डिवाइस होती है जिसके माध्यम से आपस में सारी डिवाइस आसपास कनेक्ट होती है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। यानी सेंटर जो डिवाइस उसके माध्यम से सभी आपस में एक स्टार का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से एक सेंटर डिवाइस जिसे हब या फिर स्विच बोल सकते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। वर्तमान में स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी आती है। इस टोपोलॉजी में अगर सेंटर डिवाइस खराब हो जाती है, मतलब इसमें अगर कोई समस्या आती है, तो सारे कंप्यूटर आपस में किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सारा नेटवर्क जो है फेल हो जाएगा। लेकिन अगर लोकल कंप्यूटर सिस्टम में समस्या आती है तो नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आती है तो ये सारे कंप्यूटर फिर भी यहाँ पे वर्क करेंगे। इसके अलावा लाभ की अगर बात करें तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी कठिन होता है, मतलब काफ़ी आसान होता है। अगर नेटवर्क में जो कोई समस्या आती है तो ख़राब डिवाइस को ढूंढना आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा जो है नेटवर्क को आसानी से बड़ा किया जा सकता है, और इस चलते हुए नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करना, रिमूव करना का मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा सारे नेटवर्क को सेंट्रलाइज मैनेज किया जा सकता है, मतलब एक डिवाइस के द्वारा। नुकसान क्या होता है, नेटवर्क को बनाने के लिए ज़्यादा केबल्स आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रलाइज डिवाइस हब अगर समस्या आ जाए तो पूरा नेटवर्क यहाँ पर फेल हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट होती है रिंग टोपोलॉजी, यानी कि सभी कंप्यूटर आपस में जो है एक रिंग मतलब एक रिंग का निर्माण करते हैं आपस में। अगर यहाँ से देखिए, चलिए ठीक है, इसमें आसानी तो होती है, मतलब इस कंप्यूटर के द्वारा इसमें अगर डाटा भेजना, चलिए ठीक है यहाँ से भेज दिया जा रहा है, परंतु सेंटर में अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो यहाँ से नेटवर्क बाधित हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए रिंग टोपोलॉजी की बात करें। रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क में सभी डिवाइसेस अपनी नज़दीकी दो डिवाइस से आपस में कनेक्ट होती है, यानी कि डिवाइस इससे भी कनेक्ट है और ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है। इसके अलावा इसलिए हर डिवाइस में दो एनआईसी कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। इस तरह नेटवर्क में एक रिंग बन जाता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में डाटा का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस तरफ जा रहा तो इसी तरफ यहाँ पे होगा, और अगर यहाँ से इस कंप्यूटर को खराब मतलब ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो नेटवर्क बाधित हो जाएगा। क्लॉक वाइज ये घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉक वाइज। सारी डिवाइसेस एक रिपीटर की तरह काम करती है। रिपीटर मतलब यहाँ से सिग्नल भेजा है और बीक हो गया तो ये फिर से इसको जनरेट करके मतलब बीक सिग्नल को फास्ट कर देगा, मतलब मजबूत कर देगा और आगे के कंप्यूटर में भेज दिया जाएगा। इसके लाभ हम देखें तो रिंग टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी की तुलना में मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। नेटवर्क में ट्रैफिक की बड़ी मात्रा को संभाल सकता है, बहुत रिलायबल और नेटवर्क में अच्छी स्पीड प्रदान करता है। रिंग टोपोलॉजी के इंस्टॉलेशन में खर्चा कम होता है। इसके अलावा हानि देखें तो रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना काफ़ी कठिन होता है। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। एक खराब डिवाइस सारे नेटवर्क को फेल कर सकती है। तो ये हम देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। फिर नेक्स्ट आती है मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी मतलब देखिए रिंग टोपोलॉजी का ही अपग्रेडेड रूप आप देख सकते हैं। एक कंप्यूटर अपनी आगे पीछे वाली दोनों डिवाइस से कनेक्ट तो रहेगा, परंतु अन्य नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस है उससे भी कनेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर उसको देखिए यहाँ से कोई नेटवर्क बाधित हो जाता है तो वो अन्य कंप्यूटर में अन्य जो कंप्यूटर उससे आपस में कनेक्टिविटी किसी प्रकार से बाधित नहीं होगी, परंतु इसमें खर्चा अधिक आएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। टोपोलॉजी में डेटा डेस्टिनेशन तक किसी भी पाथ से होकर जा सकता है, मतलब ये वाला पाथ खराब है तो इससे होकर जा सकता है, ये वाला पाथ खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो तीन खराब भी होगा तो एक में वो मैनेज कर लेगा। इस तरीके की टोपोलॉजी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नेटवर्क फ्रिक्वेंसी ब्रेक रहता है और अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से मेश टोपोलॉजी कॉमनली जो है नेटवर्क में प्रयोग नहीं की जा सकती। लाभ देखें, नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने मतलब जो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों चीज़ यहाँ देखने मिलती है, और जो फॉल्ट डिवाइस है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। हानि क्या हो सकती है इसकी, मेश टोपोलॉजी को नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अधिक केबल्स और एनआईसी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। मेश टोपोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव यानी काफ़ी कॉस्टली होती है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी का मतलब एक हम देख सकते हैं जैसे एक बैकबोन है। बैकबोन में अगर देखें तो आप देखिए एक स्टार टोपोलॉजी आप देख सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये देखिए, स्टार टोपोलॉजी मतलब एक से अधिक स्टार टोपोलॉजी मिलकर यहाँ ट्री टोपोलॉजी का निर्माण करती है। तो बस टोपोलॉजी सेंटर वाली हो गई, ये वाली है ना, तो बस और स्टार का प्रयोग करके जो टोपोलॉजी क्रिएट की जाती है उसे बोला जाता है ट्री टोपोलॉजी। इसमें बहुत सारे स्टार
नेटवर्क यानी कि स्विच देखने को मिलते हैं। बैकबोन केबल से इसको जोड़ा जाता है। सामान्यतः इस टोपोलॉजी में टू स्टेट पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लाभ देख लीजिए। आसानी से एक्सपेंड की जा सकती है, इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है, और अगर नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो ख़राब डिवाइस को ढूंढना भी काफ़ी आसान होता है। हानि की बात करें तो बैकबोन केबल अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, और अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक और होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है बहुत सारी टोपोलॉजी मिलकर, जिसमें बहुत सारी टोपोलॉजी के गुण होते हैं, जैसे कि हम देखें स्टार टोपोलॉजी के गुण भी है, रिंग टोपोलॉजी के गुण भी है, और बस नेटवर्क के भी। तो जब एक से अधिक टोपोलॉजी गुण एक ही जगह उपलब्ध होते हैं उसको बोला जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अलग अलग प्रकार की जो टोपोलॉजी उसको मिलकर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक ऑफिस में रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो और एक में जो है स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो इन टोपोलॉजी का आपस में जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, और यह टोपोलॉजी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके कुछ लाभ होते हैं। तो यह टोपोलॉजी बड़े ऑफिस के नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ट्रैफिक को हैंडल करना काफ़ी सहायक होता है। नेटवर्क में खराब डिवाइस को ढूंढना भी काफ़ी आसान होता है। हानि की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, और इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना काफ़ी कठिन होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोपोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पे जाने हैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी टोपोलॉजी हमने पढ़े यहाँ पे। हमने देखी नेटवर्क टोपोलॉजी, देखें जो नेटवर्क की संरचना बनती है उसको टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार की होती है, फिजिकल और लॉजिकल, जिसके अंतर्गत हमने देखिए यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, मतलब पहला हमने बस टोपोलॉजी के बारे में जाने, ये सीधे बैकबोन केबल से जुड़ी होती है। लाभ और हानि देख ली इसके। इसके अलावा हमने स्टार टोपोलॉजी जो कि सेंटर डिवाइस के माध्यम से जुड़ी होती है। एक डिवाइस के खराब होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। उसके बाद हमने रिंग टोपोलॉजी जो एक क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डाटा को ट्रांसफर करती है और रिंग के माध्यम से निर्माण करती है, आगे पीछे दो डिवाइस से कनेक्ट होती है प्रत्येक डिवाइस। इसके बाद हम देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में एक से अधिक एनआईसी उपयोग की जाती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होती है। फिर हमने ट्री टोपोलॉजी देखें। ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार का प्रयोग करके ट्री टोपोलॉजी बनाई जाती है। फिर हम देख सकते हैं हाइब्रिड, जिसमें एक से अधिक टोपोलॉजी के गुण होते हैं, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पे बोला जाता है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।